वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। पहला कुरिन्थियों 12:4-6। हाँ जी, हाँ हाँ जी, परंतु प्रभु एक ही है जी। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर अपनी चंगाई को कई अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करने वाला, दिखाने वाला परमेश्वर, isn't it? आमेन। देखिए आप इसको पढ़ते हैं वचन को, तो मैंने बताया था इसमें तीनों हैं, आत्मा, प्रभु और परमेश्वर। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन और व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा हम उसकी हीलिंग को पाते हैं। मैंने पिछले हफ्ते ये शेयर किया था। फिर मैंने बताया था कि उसके जीवन की सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर काम करती है, उस पे बिलीव करने के द्वारा हम प्रभु की चंगाई को पाते हैं। आमेन। पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में एक बहन की रिपोर्ट प्रभु ने कैंसर से चेंज करी। फिर पिछले दिनों में एक बहन और है जिनके लिए हमने प्रार्थना करी, खूंटी में थी, उनकी मम्मी को कैंसर था, उनकी भी कैंसर रिपोर्ट नॉर्मल आई, वो चंगी हो गई। मैंने शेयर किया वो स्टेटस पे, शायद आपने देखा उसको, उस गवाही को शायद आपने पढ़ा हो। सो परमेश्वर आज भी काम करता है, ये वो करने वाला है, चंगा वो करता, नहीं किया तो उससे समझो, हमसे नहीं। आमीन। कई दफा हम सोचते हैं कि वो पादरी साहब ने दुआ करी, हो गए, हमारे लिए करी, हम क्यों नहीं हुए? चंगा ना होने के हम क्यों चंगे नहीं होते, ये भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि हम बहुत प्रार्थना करने के बाद भी हम डिलीवर क्यों नहीं होते हैं। हम बहुत प्रार्थना करने के बाद भी हम डिमोनिक फोर्सेस से, डिमोनिक चीज़ों से हम अलग क्यों नहीं होते। बार बार हमारे जीवन पर आक्रमण क्यों होता रहता है? क्या रीज़न है, क्या कारण है? जब मैं एक बार आज़ाद हुआ आज से 25 साल पहले, उसके बाद मैं कभी उस चीज़ में नहीं गया, उस चीज़ में नहीं फंसा। तो ऐसा क्या मैंने किया, ऐसा क्या जीवन जिया, ऐसा क्या किया, ये सीक्रेट है, आने वाले हफ्तों में बताएंगे, आज मत सोचो कि बताएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, आपको मिलेगा रोमियो उसका 10 अध्याय, रोमियो 10 उसके 6 से 10 जी। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, परंतु जो धार्मिकता कैसे है? विश्वास से है। हाँ जी, वह यूं कहती है, वो यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना, तू अपने मन में, देखो मन में बहुत सी चीजें होती हैं, मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिला करके ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, परंतु वो क्या कहती, सुनिएगा, यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है। बोलिए, वचन मेरे निकट है। और फिर क्या कह रहा है? तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन कहां पे है? मेरे मुंह में। अंगीकार कैसे करते हैं हम? मुंह से करते हैं। प्रार्थना कहां से करते हैं? मुंह से। हम मुंह से आराधना करते हैं, इसका बड़ा रोल है। हेलो, मेरा मुंह नहीं, अपना मुंह देखिए आप। क्या कह रहा है? तेरे मुंह में और तेरे, देखिए मुंह और मन का बड़ा कनेक्शन है यहां पे। हेलो, मुंह और मन का, दोनों मां से हैं। जो मन में होता है वही, क्या समझदार कलीसिया है, और जो मुंह से निकला है वही मन में रहता है। इसलिए अपने मन को परमेश्वर के वचन से हम भरें। हेलो, इट इज सीरियस मैटर। नहीं तो सालों साल दुआ करते रहोगे, सालों साल प्रार्थना करते रहोगे, कोई भी आपको रिलीफ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका मन संसार में है, आपका मन अलग अलग बातों में है, आपका मन दुनिया की बातों में है, और आप मुंह से वचन बोल रहे हैं। ये इट्स नॉट वर्किंग, ये सही नहीं है। ये बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? तिजोरी में रखे डायमंड ज्वेलरी की, कान की बाली की, सोने के हार की। गाड़ी देख अपनी, स्क्रैच तो नहीं आया उस पे।
अपना फोन संभाल, फोन गिरा तो लगता है तू गिर जाएगा। आमेन, हालेलुया। ओके, तो मैं क्या बता, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे, बोलिए मन में वचन भरो, बगल में हिला के बोलो, मन में वचन भरो। हाँ, यस, जब वचन मन में जाएगा, आप उसकी जुगाली करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके मुंह से निकलेगा। आपकी प्रार्थना 2 मिनट में खत्म नहीं होगी, तब आपकी प्रार्थना लंबी चलेगी। बहुत लोगों को वचन नहीं मालूम है, बहुत लोग वचन को मेडिटेट नहीं करते, बहुत लोग वचन बोलते नहीं, इसलिए उनकी प्रार्थना छोटी सी है, खत्म। सुबह की सुंदर प्रकाश दिखा, रात को मीठी नींद दे, खाने को अच्छा 2 रोटी दे, बस आमीन। एग्जाम में प्रभु आशीष दे दे, नौकरी जा रही हो संभाल ले, इससे अधिक कुछ प्रार्थना है? इससे अलग जीवन है हमारा। आमीन। रोटी पानी तो खुदा बाप सबको देता है, जो उसको मांगते नहीं, धर्मी अधर्मी पर मेह बरसाता है वो, जो उसको मांगते भी नहीं उसको भी रोटी खिलाता है, ठूस ठूस के खिलाता है। पंजाबी भी घी डाल डाल पराठा खाता है। यीशु मसीह को नहीं मान रहा है, आया नहीं है चर्च में, लेकिन खा रहा है। तो खाने की ब्लेसिंग तो सबको दी है खुदा ने, जो मेहनत करेगा, काम करेगा, भरपेट खाना खाएगा। हम मसीही अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सेपरेट करता है संसार से, अंधकार से, बुराइयों से, तनाव से, डिप्रेशन से, चिंताओं से हमें अलग किया। वी आर सेपरेटेड पीपल, वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य में लाए गए लोग हैं। वी आर एक्लीसिया। हमारे मन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और जब ये परमेश्वर का वचन जो हमारे मन में होता है और हम मुंह से बोलते हैं, ओ वो हमारे लिए प्रभु का आश्चर्यक्रम रिलीज करता है। हालेलुया। जहां परमेश्वर का वचन नहीं है चर्च, वहां चंगाई भी नहीं है, वहां बरकत नहीं है, वहां आशीष नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन को सबसे ज्यादा ऑनर दिया है, अपने नाम से अधिक। हालेलुया। आप सोचो, राजाओं का राजा, मतलब मुझे ये सब प्रीच करते हैं, बताते, मुझे इतना अद्भुत लगता है, ये अद्भुत। राजाओं का राजा अपने नाम से अधिक अपने वचन को ऑनर दे रहा है। हम चर्च, हम कैसा करते हैं? हमारा भी कुछ नाम है, होरो, लकड़ा, कुमार, हा? हम भी कुछ हैं। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। कितने लोग ईमानदारी से मुझे बताइए, कभी ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं? कितने लोग बोलते हैं? हाँ तो उठाइए, देखूंगा आज कौन कौन बोलता है। नीचे कर, तुमने बोलता, बोला करो। हाँ, कभी ये वाली भी प्रार्थना करा करो ना कि मैं कुछ नहीं खुदा बाप, मैं आई एम नथिंग। और जब ये प्रार्थना आप करोगे ना, आपके अंदर एक हम्बल हार्ट आएगा, आपके अंदर एक दीन हृदय आएगा। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह मेरे बाप ने वही किया था, अपने आप को शून्य कर लिया, दीन कर लिया, यहां तक कि अब दास का स्वरूप धारण कर लिया। हालेलुया, आमीन। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। हालेलुया, आमीन। विश्वास कभी भी झूठ नहीं बोलता। फेथ डज नॉट टॉक लाई। फेथ डज नॉट टॉक लाइक दिस। नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, देखो क्या होता है, अब कैसा चलेगा, नहीं पता प्रभु अब क्या। नहीं, विश्वास ऐसे बात नहीं करता है। मैं बहुत समस्या में हूं, 1 साल से ऐसे ही बोल रहे हो आप, तो समस्या भी सेलिब्रेट कर रही है आपको। Some people are in church, कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी उदासी को सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने डिप्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने अलगाव को सेलिब्रेट करते हैं, जो अपनी बीमारी को सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने तनाव को सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेशन करते हैं? जैसे बार बार वही रिपीट करते रहते हैं, जिससे मिलेंगे हम बहुत परेशान हैं। सेलिब्रेशन।
आज लकड़ा अंकल के साथ मिले तो वाह क्या सब खराब चल रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ बेकार है, सब कुछ नहीं मिलता, प्रभु कुछ नहीं करता, सेलिब्रेशन। फिर दूसरी जगह पे गए मीटिंग में, वहां 4 मिल गए, देखे हम भी तुम्हारे साथ चर्च जा रहे, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, सेलिब्रेशन चल रहा है उनका। ये अलग प्रकार के लोग हैं, इनको ढोल नहीं चाहिए, इनको आंसू सेलिब्रेशन चलता रहता है, रोते रहेंगे हमेशा, ऑलवेज क्राई। अरे भाई तुम विश्वासी हो, तुम्हें प्रभु ने चुना है, तुम यीशु के लहू से पाक और शुद्ध किए गए हो, प्रभु में तुम्हें बलवंत किया गया है। तुम नहीं जानते कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दिया है। पुराने में क्यों रो रहे हो, बाहर निकलो, प्रभु ने तुम्हारे लिए चंगाई रखी। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हारे लिए आनंद रखा है, प्रभु ने तुम्हारे लिए बरकत रखी है, प्रभु ने तुम्हारे लिए जिंदगी रखी है। Why? क्यों तुम परेशान? Don't celebrate your weakness. Don't celebrate your everything. तुम्हारा सब कुछ जो तुम्हें निराश करता है, निकल जाओ उससे बाहर, आनंद में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बल वाले को हिला के बोलो, आनंद में आ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय देख रहे हैं आप क्या कह रहा है, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं चाहता हूं एक वचन आप पढ़े मेरे साथ, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 10 और 11। और मैं शेयर कर रहा हूं आपको पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीवित रहना। हेलो, मैंने क्या बोला? चर्च रिपीट करिए आप, पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीवित रहना। आमीन। जीवित रहना तो सब चाहते हैं, जिंदा रहना तो सब चाहते हैं, पर एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, एज अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, हमें पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीवित रहना है। मैं पढ़ना चाहता हूं, आप पढ़िए मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, 2 Corinthians chapter 4 verse 10 and 11। जी, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अपनी देह में, मैं इसको कभी समझता नहीं था ये वचन। चेले कैसे चेले हैं ये? अगर मैं चेला होता तो मैं कहता यीशु के पुनरुत्थान को, उससे तो घमंड आता ना। रिजरेक्टेड जीसस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि डेड जीसस इंपॉर्टेंट है? हेलो बोलो चर्च, पुनरुत्थान पाया यीशु ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मरा यीशु इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल साफ बात है, एकदम सही कह रहे हैं एकदम आप। पर चेले क्यों कह रहे हैं कि मैं यीशु की मृत्यु को अपने देह में, अपनी किसमें? ध्यान रखिएगा, देह में, स्पिरिट में नहीं। हेलो चर्च, क्या आप समझ रहे हैं? देह में यीशु की मृत्यु के लिए है, स्पिरिट में नहीं, आत्मा में नहीं। क्या कह रहा है? आगे पढ़िए। हाँ, कि यीशु का जीवन भी, कि यीशु, अब देखिए, मृत्यु को देह में लिए हैं। हेलो, मृत्यु कहां पे लिए हैं? बॉडी में लिए हैं। और यीशु के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, हमारी देह में प्रकट हो। जी आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण, सर्वदा, 1-2 दिन नहीं, 2, 4, 6 महीना, साल भर नहीं, सर्वदा। जी आगे, यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी, क्या ध्यान दीजिएगा, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो, हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। ऐसे समझिए इसको, एकदम सिंपल तरीके से। पूरा पैराग्राफ घर जाके पढ़िएगा आप, इसको पूरा चैप्टर पढ़िएगा, होमवर्क समझिए इसको, आप पढ़िएगा, स्टडी करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे। बहुत ध्यान सुनिए, मेरा शरीर जो है ये हमेशा आत्मा के विरोध में काम करता है। मेरा शरीर हठी है, मेरा शरीर आलसी है, मेरा शरीर पेटू है, मेरा शरीर स्पिरिट के अगेंस्ट में काम करता है। आत्मा बोलती है चलो दुआ करो, शरीर बोलता है थोड़ा आराम करो। आत्मा बोलती है आज तुम्हें उपवास करना है, शरीर बोलता है बे यार आलू पराठे बने अभी तो खा लो।
शरीर बोलता है अरे क्या करो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा फ्रेशनेस ले लो, थोड़ा जाओ नदी नाले देखो, बाहर सुंदर पहाड़। प्रभु कह रहा होता नहीं, आज 2 घंटे प्रार्थना कर लो, आज 1 घंटा दुआ कर लो, आधे घंटे अन्य भाषा बोलो, चलो। शरीर वो कहता है पहले मोबाइल में रील चेक कर लो। ऐसा रील 2 मिनट दिखाता है कि 2 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। शरीर। यीशु के नाम में मैं आपसे कहना मांगता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, हम सब यीशु मसीह में बपतिस्मे के टाइम गाड़े गए हैं, मारे गए हैं। पानी में जब हम जाते हैं, ये उस प्रगटीकरण को दिखाता है, उस मैनिफेस्टेशन को दिखाता है कि मैं अब मसीह में मर गया। हेलो, जिन्होंने बपतिस्म लिया, मैं आपको याद दिला रहा हूँ किस दिन लिया था, आपसे क्या क्या पूछा था मैंने, और आप सबने सब सवाल में कहा था हाँ 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 हाँ, ऐसे ही किया था आपने। भूल जाते हैं आप, मुझे याद दिलाना पड़ता है। शरीर को हमने क्या किया था, बताओ क्या किया था? राइट वर्ड इज गाड़ दिया था, दफना दिया था। और फिर हम एक नया जन्म पा करके पानी से बाहर आए थे। वो नया जन्म कौन सा था? आत्मिक नया जन्म, स्पिरिट फिल्ड पर्सन, आत्मा से भरी हुई बेटी, आत्मा से भरा हुआ बेटा। परमेश्वर ने आपके शरीर को तो बपतिस्मे के टाइम ही दफना दिया था, खत्म। लेकिन आप इस चीज को भूल गए और आप इसको याद भी नहीं रखते कि आपकी बॉडी दफनाई जा चुकी है। मैं हमेशा चर्च आपको कहता हूं, याद दिलाता हूं, हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मा हैं, शरीर में रहते हैं, प्राण हमारे अंदर है। वी आर स्पिरिट पर्सन। आमेन, हालेलुया। बगल वाले को हिला के बोलो, बोलो आत्मिक जन है आप। हालेलुया, यीशु के नाम में। और वचन क्या कह रहा है सुनिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूं, यीशु मसीह के नाम में। परंतु 8 वचन 10 का 8, परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें आत्मिक बनाया है, हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीने वाले मसीही हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। एक बार मुस्कुरा के तो बोलो, पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीने वाले मसीही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल के पढ़ें आप जल्दी से। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 13 और 14 वचन देखिए क्या लिखा है। भोजन पेट के लिए, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। हाँ, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। दोनों, भोजन भी खत्म होगा, पेट भी खत्म होगा, दोनों खत्म। जी हाँ जी। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु देह जो है वो संसारिकता, अडल्ट्री के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। परंतु किसके लिए है? प्रभु के लिए है। और प्रभु देह के लिए है। और प्रभु देह के लिए है। हाँ जी। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा। और हमें भी जिलाएगा। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? कि तुम्हारी देह मसीह के, एवरी पर्सन इन द चर्च वो मसीह का अंग है। मसीह का अंग है। आगे, हाँ जी। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? मतलब क्या कह रहा है? संसार का अंग आप नहीं बन सकते। आप वर्ल्ड, संसार का, वेश्या का, अंधकार का अंग आप नहीं बन सकते। आगे क्या लिखा है? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, हाँ जी, वह उसके साथ एक तन हो जाता है? जी हाँ, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। जी आगे। और जो प्रभु की संगति ध्यान दीजिएगा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया।
माय क्वेश्चन, कम ऑन इधर देखिए, माय क्वेश्चन इज दिस, मेरा सवाल कलीसिया से यह है, मेरा सवाल खुदा के लोगों से यह है कि हम जब परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोग हैं तो क्या अब तक हम एक स्पिरिट हुए हैं? क्या हम माइंड में एक स्पिरिट है? क्या हम फ्लैश में एक हैं? क्या आत्मा में हम एक हुए हैं? एक प्रभु के साथ एक आत्मा जो व्यक्ति हो जाता है वो कैसा होता है? वो कैसा जीवन जीता है? उसके जीवन से प्रभु को कैसे ऑनर मिलता है? आप चेलों का जीवन देख लीजिए। जब यीशु मसीह से अलग हुए, ये सारे चेले यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गए। मुझे जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि जो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाता है, उस दिन वो कहता है प्रभु मेरा शरीर तो मर चुका, अब मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं जीऊं चाहे मरूं वो तेरे लिए। इसीलिए पौलुस कहता है जीना मसीह है और मर भी गया तो वो लाभ की बात है। हालेलुया। पर हम ऐसे मसीही होते हैं कि हमें हर चीज में सिर्फ लाभ नजर आता है, हमें सिर्फ लाभ चाहिए। इसमें क्या मिलेगा, उसको करेंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज को करने से क्या मिलेगा, कलीसिया में क्या मिलेगा, सेवकाई में क्या मिलेगा, सिर्फ लाभ के लिए जीने वाले मसीही हम बन जाते हैं। आत्मा ये नहीं सिखाता चर्च, हम गलत आत्मा में जा रहे हैं, हम गलत आत्मा की तरफ बढ़ते हैं कई बार, और हमें रुकने की जरूरत है। अपने जीवनों को रोक करके, 2 दिन का उपवास करके, 1 दिन की फास्टिंग करके, हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे हमें करने की जरूरत है। और अपने आप से पूछने की जरूरत है, खुदा बाप कहीं मैं मिसलीड तो नहीं हो रहा, कहीं मैं मिसगाइड तो नहीं हो रही। क्योंकि जो आत्मा सिखाएगा ना, माफ करना तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं सिखा पाएगा। What spirit leads you, nobody will teach you, nobody will teach you. That's why खुदा के कई अच्छे खादिम कहते हैं इस बात को, पवित्र आत्मा से बेस्ट टीचर तो कोई है ही नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है। जो वो सिखाता है वो आपकी ज़िंदगी को बना देगा। आप एक ऐसी कलीसिया बनेंगे जिसमें कोई दाग और कोई झुर्री नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में मैं कहना मांगता हूँ, हम प्रभु के पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीने वाले मसीही हैं। आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका मैसेज, आपके गीत, आपका स्टेटस बता देता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शक्ल बता देती है आप किस प्रभाव में हैं। जो लोग आपके साथ रहते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कुछ हुआ है, कुछ बात है। हालेलुया। मैं कहता हूँ कुछ भी हो, ये पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे जीवनों से कभी कम ना होने पाए। यही हमारी चंगाई का कारण है, यही हमारी शिफा का कारण है। मैं सच कहता हूँ चर्च, ऐसा नहीं होगा कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वो गलत टीचिंग है। हम संसार में रहते हैं, हम गलत सलत खाते हैं, मिलावटी संसार में हम रह रहे हैं। कभी हमारी तबीयत खराब होगी, कभी हम निराश होंगे, कभी हम गिरेंगे, कभी हम कुछ होगा, सब होगा हमारे साथ। लेकिन बने आप तभी रहेंगे जब आप पवित्र आत्मा के अंडर में लाइफ जीते हैं, पवित्र आत्मा के प्रभाव में आप जीते हैं। और मैं आपसे कहूँगा, अपने आप को जांचो कि किसके प्रभाव में जीवन जीते हो। मैं आपसे सच में कहना चाहता हूँ, अपने आप को उपवास में जांचने की ज़रूरत है। निकाल के प्रार्थना करने, समय निकाल के प्रार्थना में बैठने की ज़रूरत है और जांचने की, प्रभु मैं किसके प्रभाव में मैं जी रहा हूँ। और मैं सच कहता हूँ, जिन लोगों की बुलाहट में पवित्र आत्मा का प्रभाव होता है, उनकी बुलाहट वो शुरू तो करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। पौलुस इसीलिए कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है और भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा है जो मुरझाने का नहीं। मैं यीशु के नाम में कहना मांगता हूँ, वर्शिप सेंटर आपके लिए भी एक मुकुट है और उस मुकुट को ले लेना। कोई दौड़ के प्रतिफल से तुम्हें वंचित ना करने पाए। अपनी चंगाई को ले लो, अपने छुटकारे को ले लो, अपने आनंद को ले लो। पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीवन जीकर किससे सीखोगे? चेलों से सीखो, यीशु से सीखो, खुदा के खादिमों से सीखो, प्रभु के लोगों जो प्रभु में चलते उनसे सीखो। सबसे नहीं सीखना है। हेलो, सबसे नहीं सीखना है। कोई बुरा माने मेरी बला से, काहे को सीखूं मैं? मुझे तो
उनसे सीखना है जिन्होंने मुकुट पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो उनसे लर्न करना है जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी करी है, जो दौड़ में थक कर हार गए, टूट गए। ओह, मैं उनका दोस्त नहीं बनना चाहता। आप सेल्फिश कहेंगे, मैं हूं, क्योंकि मुझे मसीह में संसार की दौड़ की चिंता नहीं। वहां मैं हारा हूं, हारता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे मसीह में तो जीतना ही है। इससे लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है मेरा, इससे लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुझे मसीह में अपनी दौड़ पूरी करनी है, मुझे उसके प्रभाव में जीना है। कोई कुछ कहे, कुछ मिले ना मिले, ये रिश्ता काफ़ी है मुझे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम एक वचन पढ़कर समाप्त करूँगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय। थैंक यू फादर। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। देखिए क्या लिखा है जी। उसमें जीवन था। उसमें, किसमें चर्च? यीशु मसीह। जब यीशु में जीवन था, जब देखिए वही यीशु किसमें है? तो मुझ में क्या है? आपका काम बता देगा आपके अंदर कौन है। उसमें जीवन था, आगे, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जीवन राजीव की ज्योति था। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, मेरे यीशु में जीवन था और मेरे यीशु का जीवन राजीव की ज्योति है। वाह, आगे क्या लिखा है? ज्योति अंधकार में चमकती है। और राजीव को अंधकार ने घेर लिया। अच्छी स्टोरी बन रही है। और राजीव को अंधकार ने घेर लिया और मनीष को अंधकार ने घेर लिया, पर अंधकार को मालूम ही नहीं, इतनी लाइट भरी है कि अंधकार में भी ये चमकता है। हालेलुया। बीमारियों ने घेर लिया, दुश्मनों ने घेर लिया, निराशाओं ने घेर लिया, चिंताओं ने घेर लिया, बट यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और ऐसी ज्योति हो जो छिप नहीं सकती। आमीन। वो तो चमक कर रहेगा। हालेलुया। बगल वाले को बोलो, चमकने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। ये फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम नहीं चमकाएगा, प्रभु चमकाएगा। मोर जीसस, मोर लाइट। आमेन। मोर स्पिरिट, मोर डिलीवरेंस। आमेन। मोर वर्ड, मोर हीलिंग। आमेन। हालेलुया। आगे आगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। 5वां वचन। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और अंधकार ने उसे ग्रहण। पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीने वाला व्यक्ति अपनी शिफा को पाता है। पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीने वाला व्यक्ति अंधकार में भी चमकता है। आप सिचुएशंस को दोष नहीं दे सकते, लोगों पे भी दोष नहीं लगाना, अपने पे कंसंट्रेट करो। आमीन। हालेलुया। जब छोटे थे हम लोग, रिसेस होता था, टिफ़िन होता था हमारा, तो हम लोग टिफ़िन लेके बैठ जाते थे 5-6 दोस्त। पता नहीं होता मम्मी टिफ़िन में आज क्या डाली, सुबह में हड़बड़ी होती थी ना, पता नहीं होता था। आजकल तो बच्चे रात में बता दे मम्मी कल ये लेके जाएंगे। हमारी कहाँ मजाल थी कि हम बोले मम्मी से ये लेके जाएंगे। मम्मी कहते लो चिमटा बेलन। नहीं पता होता था टिफ़िन में क्या है, और हम लोग लेके खोल के बैठते थे। तो सारे बच्चों की आदत थी, तुम्हारे में क्या है, तुम्हारे में। आज भी उस आदत से हम बाहर नहीं आए। मसीह में तो आए हैं, संसार को लेके घुसे हैं। मिस्र से निकले हैं, मिस्र लेके घुसे हैं। आज भी हम देखते हैं तुम्हारे में क्या है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम किससे बात करती हो, तुम कैसे प्रार्थना करती हो, तुम क्या खाती हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम भी गए थे, अच्छा। कम ऑन चर्च,
वी ऑल आर ग्रोन अप इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। आप लाइट हो, ज्योति हो और अंधकार में चमकोगे। पवित्र आत्मा के प्रभाव में आपका जीवन है, उसको ज़ाया होने मत दो। आमीन। जो स्पिरिट, जो आत्मा से पिलाए गए हो आप, उसको और पीते रहो, मसीह में बढ़ते रहो, पकड़ते रहो, जड़ पकड़ते रहो। खुदा बरकत दे। आइए दुआ करें।